नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। हरियाणा न्यूज़ देख रहे हैं आप। तेज बहादुर का वो वीडियो आपको ज़रूर याद होगा जिसमें ये कंप्लेंट की गई थी कि कितना गंदा खाना मिलता है सेना के जवानों को, और उसके बाद से ही पूरे देश में ये सवाल उठने लगा था कि आखिर क्या वाकई जवानों के साथ ऐसा सलूक होता है जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है, वैसा खाना उन्हें दिया जाता है। हालांकि उसके बाद आर्मी ने जांच बिठाई और साफ तौर पर यह कह दिया गया कि तमाम आरोप निराधार हैं, जिसके बाद तेज बहादुर का कोर्ट मार्शल कर दिया गया, आर्मी से डिसमिस कर दिया गया। तेज बहादुर इस वक्त हमारे साथ हैं। तेज बहादुर जी, आपने तमाम आरोप लगाए, आपने कहा कि आप सच्चाई दिखा रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये सलाह मिला आपको। सर देखो, खाना जो दिखाया है वो मैं जो रिकॉर्ड किया है एज ए सबूत के तौर पे किया है, क्योंकि फौज वो सबूत है आपके सामने। और कोर्ट के अंदर भी जो इन्होंने बैठाया था, सभी जवानों ने, जो इनके गवाह थे, मेरा तो कोई गवाह भी नहीं था, जो बीएसएफ ने अपने गवाह पेश किए थे, उन्होंने भी माना कि जो वीडियो में जो खाना दिखाया गया है वो खाना वही है और यही खाना रेगुलर चल रहा है। उन्होंने खुद माना। जो कुक है वो, जो आपको पहले वीडियो में देखा, उन्होंने तो पूरा डिटेल्स में बताया जी, मेरे को ये सामान दिया ही नहीं जाता तो मैं कहाँ से बनाऊंगा जी। तो ये कैसे कह दिया गया, जो आरोप आपने लगाए हैं वैसा नहीं है, वैसा खाना नहीं दिया जाता? देखो जी, मैं पहले भी कहा है कि सरकार जो है वो पूरा देती है, सरकार से पूरा सामान आता है, और मैं पहले भी कहा बिक्री करते हैं। और उसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, उसी लोकेशन पे अगर दी आप मेरे को लेके चलें तो इन्हीं के रिकॉर्ड से मैं ये साबित करके दिखा सकता हूँ। ये देखिए जी, सरकार से आया, स्टोर से बाहर गया, लेकिन वह सामान कंपनियों तक नहीं पहुंचा। इसके सबूत मैं उन्हीं के डॉक्यूमेंट्स में दे सकता हूँ। तो आपको डिसमिस क्यों किया गया? उन्होंने डिसमिस पे ये नहीं लगाया कि जो आपने खाना दिखाया ये ऐसा खाना नहीं था, ये आरोप उन्होंने डिसमिस में नहीं लगाया। उन्होंने आरोप मेरे ऊपर डिसमिस में लगाया कि आपने अनडिसिप्लिन, और उसमें लगाया कि आपने अफसरों पे आरोप लगाए। विशेष करके यही जोर दिया गया कि जो आरोप आपने लगाए वो अधिकारियों पे लगाए। अनुशासनहीनता के आरोप आप पर पहले भी लगते आए हैं, ये भी कहा जाता है कि आप ऑफिसर्स की सुनते नहीं हैं। देखो जी, इसके अंदर ऐसा होता है कि सच कोई भी जवान बोलता है, और हमारी फौज के अंदर विशेषकर अगर दी कोई भी जवान मैस का अगर दी मुद्दा उठाएगा वो सबसे बड़ा दुश्मन है। और एक और आरोप के बारे में आपको बताता हूँ, वह उस टाइम में आरपी ड्यूटी करता था। मैं पहचानता नहीं था कि ये कौन है। वो कैंप में आ रहे हैं तो आरपी का काम है कि सभी का चेक करना है कौन है, किस लिए आ रहे हैं। मैं उनको बोला, भाई आप साइकिल लेके जा रहे हो, कौन है? बोला, आपको क्या मतलब है? मैं बोला, मैं आरपी हूँ, मेरा काम है। तो गुस्सा हो गए और वापस चले। उस टाइम मेरी फैमिली भी थी, उनको भी बड़ा इसका अजीब लगा। सिविल ड्रेस में मैं जानता नहीं। उन्होंने जाके कंप्लेंट किया कि तेज बहादुर ने सलूट नहीं किया। मैंने सबको बताया, जब मैं जानता ही नहीं हूँ कौन आदमी है, वर्दी में नहीं है, तो सलूट नहीं किया। बोला, नहीं आपने सलूट नहीं किया, 7 दिन क्वार्टर गार्ड दे दिया गया। और जो ये दिखा रहे हैं कि जिसका कोर्ट हुआ था, इसके मामले में आपको बताता हूँ, उस समय हमारे आईजी साहब थे, श्री मिश्रा साहब जी, शिलोंग में आईजी हुआ करता था। इन्होंने भी उसके बारे में काफ़ी चर्चा करी थी कि भाई आपके पास ये 7-8 करोड़ रुपए है, इसको किसी अकाउंट में डालो। वो पैसा कहाँ से आता था कि हम बॉर्डर्स के अंदर, वहाँ गाय की स्मगलिंग बहुत ज़्यादा होती थी। तो एक नाइट में जवान दिन रात भाग दौड़ मेहनत करके ब्लेकरों से गाय पकड़ते थे। कभी कभी 200 पकड़ लेते थे नाइट में, कभी 100, कभी 200। तो एक गाय के हिसाब से कस्टम के आदेश से जो भी उसको रिलीज़ करेगा 300 रुपया एक दिन का देना होता था। तो ऐसे इनके पास 8-9 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया। तो मैं उस कैंप में था, मैं देखा बड़ी धूप गर्मी और वो गायें भूखी प्यासी, ये 5 रुपये का भी उनको खाना नहीं खिलाते। मैंने बोला, सर कम से कम 50 रुपये का तो इनका हक बनता है, जीव है, ये भी बेचारे, इनको देना चाहिए। नहीं, इन्होंने कोई नहीं सुना। इसी बात पे कंपनी कमांडर बोला, आप बड़ी रहम कर रहे हो उनकी। मैं, सर इंसानियत के नाते कह रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे परिवार के ऊपर ऐसे शब्द बोले कि जिसका मैं नहीं कह सकता इसके सामने। काफ़ी आप शब्द माता पिता के खिलाफ, कि तू ऐसे ख़ानदान से होगा, तू ये होगा वो होगा, जो कि बहसबाजी करता है कंपनी कमांडर से। उसमें उनसे गर्मा गर्मी हुई। फिर उन्होंने आरोप लगाया, हालांकि उनको जो ये दिखा रहे हैं कि मुक्का मारा नहीं, सिर्फ उनकी तरफ मैं किया है थोड़ा। और ये देख बोल रहे हैं हथियार का भी, तो ड्यूटी में ही इन्होंने। तो आपने हाथ उठाए थे? नहीं, मतलब मारा नहीं उनको। जब मैं चैलेंज किया उनको, ये चैलेंज किया, सर गाली नहीं देना। तो आपने कॉलर पकड़ा था? नहीं, पकड़ा भी नहीं। फिर मैंने उनको चैलेंज किया, मेरे को गाली नहीं देना। उंगली दिखाई थी? हाँ जी, उंगली दिखाई मैंने, बिल्कुल। मेरे को गाली नहीं देना, आप कानून के तहत जो पनिशमेंट दो मेरे को मंजूर है, लेकिन गाली में मंजूर नहीं करूंगा। जो कानून में पनिशमेंट है वो दो। तो इन्होंने फिर उसका लंबा चौड़ा केस बनाया। उसके बाद में इन्होंने कोर्ट बिठाया। और देखो, उस कोर्ट में भी जिस इंस्पेक्टर के खिलाफ मेरा ये था, वो ऑलरेडी रिटायर चले गए, उनको बुलाया भी नहीं, जबकि उनको वापस बुलाना चाहिए था उनसे। और वो जाते समय उन्होंने खुद कहा
कि ये तेज बहादुर की इसमें गलती नहीं है, मैं भी इनको काफ़ी अपशब्द कहा। ये छोटी मोटी चीज़ हम फौज में आपस में हो जाती है, क्योंकि वो नीचे रैंक से इंस्पेक्टर बने हुए हैं। ये हो जाती है, जवान को गुस्सा आ जाता है, लेकिन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना। नहीं नहीं नहीं, कल तो बोला ये हमारे ऑफिसर्स के खिलाफ भी उठेगा, तो कोई भी आवाज़ उठाए उसको उनका मकसद था दबाना है। तो क्या आप शुरू से ही आवाज़ उठाते थे और हर बार आपकी आवाज़ को दबाया जाता था? हाँ जी, मैं इसके मामले में तो मैंने बहुत आवाज़ उठाई है। सन 99 में भी मैंने आवाज़ उठाई थी। आपने लिखित शिकायत भी दी? हाँ जी, लिखित शिकायत अभी भी, जैसे क्या होता है कि हम कोई भी लिखित शिकायत देते हैं, फोर्स के अंदर ज़्यादातर तो शिकायतें वर्बली होती है, उनको कोई नहीं सुनता है। एक रूल रेगुलेशन उसमें लिखित भी देते हैं, तो ये शिकायतों को रजिस्टर्ड नहीं करते। अगर दी मैं ये कहता हूँ, जिस बटालियन में मैं था 5 साल का पिछला ये ट्रैक रिकॉर्ड दिखा दें कि भाई जवान ने मैस की शिकायत की लिखित में किसी ने भी, और हमने उसमें ये सुधार किया, एक भी दिखा दें कि ये लिखित में जवान की कंप्लेंट और हमने सुधार किया, इसके अंदर एक भी दिखाएं। लेकिन हम करते हैं उसको, ये रजिस्टर्ड नहीं करते शिकायत को। जवान कोई गलती, थोड़ा सा भी कोई अनजाने कोई गलती कर दिया, उसको बहुत जल्दी रजिस्टर्ड करते हैं, जिसने ऐसे किया। अच्छा, फिर मेरी सजाएं दिखाई, इन्होंने ये क्यों नहीं दिखाया कि 16 अवार्ड्स मायना रखता है, छोटी मोटी बात नहीं। तो वो कह रहे हैं कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड ही खराब है। तो मेरे को 16 अवार्ड्स क्यों दिए? मैंने गोल्ड मेडल कैसे लिया? ट्रैक रिकॉर्ड ऑलराउंड बेस्ट का एक ये बहुत बड़ा गोल्ड मेडल्स होता है जो ऑलराउंड बेस्ट। कब मिला आपको? ये ट्रेनिंग सेंटर में ऑलराउंड बेस्ट हुआ हूँ, इसका गोल्ड मेडल मेरे को मिला है। तो उसके बावजूद आपको ये कहा जा रहा है कि आप इनडिसिप्लिन्ड हैं? देखो जी, फौज के अंदर पैरामिलिट्री में खासकर मैं बताता हूँ कि ड्यूटियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो कुछ चीज़ें मैक्सिमम है हर फौज के अंदर। किसी के क्वार्टर गार्ड 10 भी हैं, किसी के 8 भी हैं, किसी के कुछ भी हैं। अगर दी ऐसा था तो फिर इन्होंने मेरे को अवार्ड क्यों दिए? अगर दी मैं अच्छा कांस्टेबल नहीं था तो अवार्ड क्यों दिए? अगर दी जो कोई बैड कांस्टेबल होता है उसको कोई अवार्ड नहीं देता कभी, जो कि खुद बड़े अधिकारियों के भी है, डीआईजी आईजी के भी हैं, कमांडेंट के तो हैं, डीआईजी आईजी तक के हैं। तो आप कह रहे हैं कि कभी भी आपने अगर इनडिसिप्लिन किया है तो सिर्फ इसलिए कि गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई? हाँ जी, बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ सबसे बड़ा हुआ आज भी, उसका मैं रिकॉर्ड और बताऊंगा आपको। आज भी वो पैसा 40-50 लाख के करीब बैंक में है, अभी वो उनके में पीछे पड़ा ही रहा। वो तो खा गए पहले, जो खा गए, इनके पीछे पड़ा रहा तो कौन खा रहा है पैसे? ये देखो, इसी में अधिकारी है, बड़े अधिकारी, जो आया जिसको मौका मिला वही खा गए। तो आपकी लड़ाई अधिकारियों से है? हाँ, भ्रष्टाचार अधिकारी, एक जवान बेचारा क्या करेगा? वो तो ड्यूटी कर रहा है 18 घंटे 20 घंटे जो भी ड्यूटी, तो वो तो ड्यूटी कर रहा है। मेरी यही है जो भ्रष्ट अधिकारी, और मैं ये नहीं कह रहा सभी भ्रष्ट है, अच्छे बहुत है, इतने ईमानदार अच्छे हैं। सबसे पहले बहुत अच्छे अधिकारी होते हैं। तो भ्रष्ट कौन है और उन भ्रष्टों का क्या आपने नाम लिखकर कभी शिकायत करने की कोशिश की? क्योंकि जब वीडियो सामने आया तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि इस वीडियो के लिए मैं काफ़ी गंभीर हूँ। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी ट्वीट किया और उसकी जांच की बात कही गई। तो उसके बावजूद क्या ये मान सकता है देश के इतनी खामियां हैं और तमाम चीज़ों की जांच भी गलत की जा रही है? देखो जी, जांच के कुछ नियम कानून होते हैं, कहीं भी हो, जब आप जांच करते हो तो जहाँ का ये केसेज है उन अधिकारियों को वहाँ से हटाया जाता है और रिकॉर्ड उसको सीज किया जाता है। इन्होंने क्या किया है कि अब जांच तो होगी, हो सकता है सरकार सीबीआई जांच ना करा दे या एनआईए जांच ना करा दे। इन्होंने पूरे के पूरे रिकॉर्ड उसी कमांडेंट को 6 तारीख तक बिठा के रखा कि भैया आपको पूरा मौका है, आप अपने रिकॉर्ड्स चेंज करो, बैक डेट में डॉक्यूमेंट जितने बनाने आप बनाओ। तो बताओ ये जांच सही कैसे हुई? और जांच के वक्त भी क्या टॉर्चर किया जा रहा था आपको, जो आरोप आपने लगाए? नहीं जी, इस खाने की जो जांचें थी उसमें तो कहीं मेरे को, जहाँ भी ये गए, अपने एडिशनल डीजी साहब गए, आईजी साहब गए, उन्होंने कहीं मेरे को बुलाया ही नहीं, पूछा ही नहीं। मेरे को डीआईजी से जो जांच के लिए डिटेल किया, उन्होंने अपने ऑफिस में बैठा के बातचीत किया और इन्होंने जो अपने विटनेस थे उनको डराया धमकाया। 29 विटनेस थे इनके, और जब आरओई हुई तो जो जवान मेरे पक्ष में बोल रहे उनको पोस्टिंग कर दिया और उनको दोबारा विटनेस लाया ही नहीं। सिर्फ 8-10 विटनेस जो इनके ऑफिसर्स हैं और जो 2 मैच तो सब जवान मिलकर सबने इसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी क्यों नहीं समझा? आपने वीडियो बनाई थी, बाकी भी बना सकते थे। देखो जी, ऐसा है, सभी को पता है जो मेरे साथ हुआ वो दूसरा करता उसके साथ भी वही होगा। और पीछे के भी रिकॉर्ड्स आप अगर देखो तो जिसने भी आवाज़ उठाई, ये इनका सिस्टम है। जब से फौज खड़ी हुई है तब से यही सिस्टम है, बड़े अत्याचार करते हैं उस जवान को। मैं तो आप लोगों की मेहरबानी, मीडिया की, पब्लिक की, जिंदा हूँ, नहीं तो जिंदा वापस आना बहुत मुश्किल। नहीं, इस हाथ में अगर हम बात करें उंगलियां हैं, अगर एक तेज बहादुर एक उंगली है, बाकी सिपाही मिल जाते तो मुट्ठी बन जाती। नहीं, देखो तो शायद वो ताकत होती है आपकी। देखो जी, ऐसा होता है, हर आदमी की मजबूरी होती है। हम परिवार के लिए, सबसे पहले देश के लिए, परिवार के लिए सभी चीज़ों को देखनी पड़ती है। और मेरा मकसद कोई संगठन बनाना नहीं है, क्योंकि मैंने शिकायतें की, सरकारें खुद कह रही है भ्रष्टाचार खत्म हो,
और इसमें आप मदद करो। देखो उनका खुद का कहना है, तो जिस डिपार्टमेंट में हूँ वहाँ की बारे में तो मैं ही बताऊँगा, क्योंकि जब भी फौज का मामला आता है ना, सारी पार्टियां हल्ला कर दी है जी सुरक्षा का मामला है, सुरक्षा मामला। अरे भाई खाने में सुरक्षा कहाँ से आ गई, आप ये बताओ। मैं तो बोल रहा हूँ खाना जवानों को ठीक नहीं मिल रहा, तो सुरक्षा में तो वहाँ चूक होगी, जवान बीमार होंगे तो चूक तो वहाँ होगी। नहीं तो देश के जवानों के साथ तो सब हैं, सरकार है, देश के तमाम लोग हैं, क्या सिर्फ कहने भर के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। ऑफिसर्स लोगों का सोचना क्या है, अभी इस केस में भी उन्होंने मेरे को बोला कि नेता लोग 5 साल के लिए आते हैं चले जाते हैं, हम ऑफिसर्स बढ़ते हैं। बोला गृह मंत्रालय में पीएमओ में कौन देख रहा है, बोला हम ऑफिसर्स देख रहे हैं। और मैं एक सबसे बड़ी चीज़ बताता हूँ, मैंने फौज के अंदर एक बड़ी अजीब चीज़ सोची, ये ऑफिसर्स खानदानी चल रहे हैं। 5% हिंदुस्तान का दूसरा ऑफिसर जाता है, आम जो पब्लिक है। अब एक चीज़ देखिए, आप सर्वे करवाएगी, इसके बाद होगा, मेरे को पता है कि तीनों सेनाओं में आप चले जाइए, कैप्टन रैंक पे जो भर्ती हैं, आम पब्लिक से कितने आदमी हैं और इनके ऑफिसर्स के कितने हैं। हमने काफ़ी आर्मी के अफसरों से बात किया जो छोटे परिवारों से हैं, सर कैसा है, बोला हमारा तो कुछ नहीं है। किसी का चाचा बोला कर्नल बैठा है, किसी का कुछ बैठा है, किसी का कुछ बैठा है, किसी का दामाद बैठा है, इनका परिवार फिक्स है। तो इसमें भी परिवारवाद है? बिल्कुल सरेआम है, चेक करा लो आप। इनका बच्चा 70% पे भर्ती हो रहा है, यहाँ आम जवान बेचारा 90% ले रहा है। एनडीए टेस्ट सब पास कर रहे हैं। वो जो इंटरव्यू होता है उसमें इंटरव्यू कौन लेता है, आर्मी के अफसर लेते हैं। वहाँ उसके पीछे रैंक भरी जाती है कि आपके फादर किस रैंक पे काम करते हैं। अगर दी मैं सिपाही हूँ तो सिपाही का बच्चा कैप्टन भर्ती नहीं हो सकता। अगर दी आप कोई बिजनेस कर रहे हैं नहीं हो सकता है आपका। अगर दी आपके पिताजी जमीन खेती कर रहे हैं तो आपको अफसर भर्ती नहीं हो सकता। 5% सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए। आर्मी में तेज बहादुर जी, ये कहा जाता है कि स्टार्टिंग से ही, शुरुआती समय से ही डिसिप्लिन सिखाया जाता है, चीज़ों को सहने की बात सिखाई जाती है। और जितना डिसिप्लिन हम आर्मी वालों से सीख सकते हैं शायद उतना कहीं भी देखने को मिलेगा नहीं। तो क्या तेज बहादुर इनडिसिप्लिन है जैसा कि आरोप लगते आए हैं, या फिर आप तमाम चीज़ें सहते सहते हो गया था कि बस अब और नहीं बर्दाश्त किया जा सकता? देखो जी, मैं तो सच में ये सोचा है कि जो हमने जो बर्दाश्त किया, हम पढ़े लिखे कम थे, आज बच्चे बीए, एमए, एमएससी करके जवान में जा रहे हैं और वो इस चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आगे धीरे धीरे आप 4-5 साल बाद देख लोगे तो जब हद से ज़्यादा होता है ना, बोलते हैं ना मरता क्या नहीं करता, मजबूर किया गया लास्ट के अंदर और कोई रास्ता ही नहीं बचा तो क्या करोगे। मैं बता रहा आपको। तो वीडियो बनाने की आपने कब सोची, कैसे जहन में आया कि वीडियो बना के मैं सबको बताऊं कि क्या हो रहा है, और क्या सोचा था कि इतना वायरल हो जाएगा ये वीडियो? नहीं जी, इसमें वायरल का मेरा कोई ऐसा न, और में तो मेरे को पता भी बाद में लगा है कि ये वायरल भी ऐसे क्या चीज़ होता है। मेरा उसमें जो फेसबुक में था, हमारे फौज के सभी जवान हैं, हम आपस में फौज से ही संबंध रखते हैं। अच्छा। तो और हमारे ऑफिसर्स वगैरह भी उसमें होते हैं काफ़ी। तो उसके अंदर मेरा मकसद था कि जो काफ़ी जो ईमानदार ऑफिसर्स हैं और सरकार भी कोशिश कर रही है तो उन तक ये पहुँचे, तो कम से कम ये जो सोए हुए हैं ना, ये जागेंगे, भाई ये देखो कुछ तो वो ध्यान देंगे। जैसे वही भगत सिंह वाली कहानी है ना, कोई जब नहीं सुन रहा था उन्होंने बम फोड़ा तो कम से कम जगा, और आज हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उन्हीं की वजह से तो हुआ है। तो ये अत्याचार खत्म। रही डिसिप्लिन की बात, आज भी डिसिप्लिन फौज में वही है, लेकिन क्या डिसिप्लिन सिर्फ जवान तक ही सीमित है? आप कह रहे हो ऑफिसर डिसिप्लिन का पालन नहीं कर रहे हैं। देखो मैं आप ऑफिसर में इसमें जाइए, रात के 2-2 बजे तक इनकी शराब की पार्टियां चलती है, ऐसे ऐसे काम होते हैं, वो डिसिप्लिन नहीं है क्या? डिसिप्लिन तो ये भंग कर रहे हैं। वहाँ एक ऑफिसर में इसमें ऐसे इलाके में पार्टी चल रही है, 200 जवान चारों तरफ सिक्योरिटी में खड़े हैं 2-2, 3-3 बजे तक, ये कोई डिसिप्लिन उनके लिए लागू नहीं है। वो मनमर्जी कुछ भी करते रहे, जवान बेचारा 2 बजे तक वो दारू पिए ऐसे करें और जवान बेचारा वहाँ खड़ा होकर ड्यूटी दे। अब आप बताइए डिसिप्लिन वहाँ खराब हो रहा है कि यहाँ हो रहा है? तो इसके बारे में हम नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोल रहे हैं आप? कोई ऐसा इनका है प्रोसीजर? ये डॉक्यूमेंट सारे पूरे करते हैं, सब प्रॉपर दिखाएंगे जी हमने ये किया, जी हमने वो किया। अरे मैं 5 साल का बोल रहा हूँ, कोई तो दिखाओ। अगर जी हमने 5 साल में लिखित शिकायत ये आई और हमने समाधान किया, तब तो बोलते हैं ना जी लिखित का कोई प्रावधान नहीं, लिख के दिया, वो जवान के साथ क्या हुआ ये भी बताओ। अब इसका एक सिस्टम है, जैसे मैं हूँ, मैं इसका शिकायत कर दिया, तो मैं इसका शिकायत करने के बाद उस जवान को क्या होता है, एक लॉन्ग कोर्स में भेज देते हैं। लॉन्ग कोर्सेज में एक जवान का 10,000 रुपया गया, वो जब वो वापस आएगा वो सर्विस में दोबारा शिकायत नहीं करेगा। वो पता है क्या बोलेगा? बोले इतना 10,000 खर्चा होगा, दोबारा फिर जाऊंगा, इससे अच्छा मैं बाजार से खरीद के खा लूंगा, इनसे लड़ने से कोई फायदा नहीं है। तो सारे हार गए हैं लड़ लड़के आवाज उठाकर? नहीं, बहुतों ने उठाई, ऐसा नहीं है नहीं उठाते, बेचारे उठाते हैं। आवाज को दबाने का एक बढ़िया तरीका है। 2 दिन खाना अच्छा होगा, बोला सबसे पहले तो ये पूछेंगे खाने में खराब क्या? अरे भाई खाना खराब है, पलटी, बोला नहीं क्या दाल खराब है, क्या सब्जी, अरे कुछ भी ठीक नहीं है, देखो ना। तो आपकी वीडियो के बाद क्या खाना बेहतर मिलना शुरू हुआ? 70%। मैं यही बोला कि उसी पैसे में भी ये खाना कैसे हो गया? 2 सब्जी, दाल, दही अलग से, ब्रेकफास्ट में फ्रूट, दोपहर में फ्रूट, अभी कहाँ से आ गया भाई ये?
पहले से ही खिला देते थे, नौबत ही नहीं आती। अब कितने सालों से तुम बेच के खा रहे हो। अभी आपको मैं बताता हूँ, जो आप जिस कैंप में जाओगे ना, वो चूना गरू जो भी लगा है, उनको ये पूछना कहाँ से आया ये, वो सब जवान में से है। आपकी वीडियो के बाद भी ये आरोप आपने लगाए कि सही तरीके से आपको ट्रीट नहीं किया गया। आपकी पत्नी ने भी ये आरोप लगाए। सोशल मीडिया साइट्स पे बहुत सी फोटोज़ भी आपकी वायरल हुई और उसको लेकर अलग अलग बातें सामने आ रही थी। क्या कुछ हुआ था उस दौरान? देखो जी, फोटो वगैरह के बारे में मेरे पास इस तरह कोई मोबाइल नहीं था, लेकिन बड़े भाई साहब उन्होंने बताया कि आपको कहीं डेथ दिखाया गया है। मैं बोला इसके बारे में तो मेरे को फोटो तो नहीं देखा, वो कैसे हुआ क्या हुआ उसके बारे में मैं जानता नहीं हूँ, कुछ भी हुआ है तो हाँ, लेकिन शायद मेरी जिंदगी के सबसे बुरे दिन यही थे। आपको बंद करके रखा जाता था? हाँ जी, एक रूम था, सेपरेट रूम, बैरिक के साथ ही एक रूम होता है जिसमें इनका ट्रेनिंग कंपनीज का ऑफिस होता है। वो तुरंत ऑफिस खाली कराया गया और उसके अंदर एक मेरा चारपाई है, साथ में गार्ड कमांडर रखा गया कि ये ऐसा तो नहीं है अंदर से कोई किसी से फोन लेके कोई जवान दे रही है बात कर ले जी। उसको सख्त इंस्ट्रक्शन। गेट के बाहर गार्ड रखी हुई है, गेट बंद रहता है, कोई आ नहीं सकता, सिर्फ गार्ड के साथ। ये जब लोग बुलाते थे ऑफिस में लेके जाते थे। इन्होंने तो मेरे साथ क्या किया कि उस टाइम तक तो यही किया, जैसे ही मेरा पहले VRS मंजूर हो रखा था और 31 तारीख को मैं अपने घर आना था VRS लेके। 31 तारीख को 12 बजे मेरा VRS हो गया और मैं रिटायर हो गया। 1 बजे इन्होंने वापस बुलाया, क्योंकि वहां से आप सिविल से आ नहीं सकते। 1 बजे बुलाया, भाई आपका VRS रद्द कर रहे हैं, ऑर्डर आप लीजिए, आदेश मानना पड़ेगा। फौज के अंदर अभी भी हैं। मैंने सिग्नेचर किया, मैं उसमें टाइम डाला कि 1305 बजे आदेश दिया गया, सर एक रिक्वेस्ट है, मैं 12 बजे रिटायर हो चुका हूँ। बोला आप टाइम डालो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे हमने रद्द किया है। ठीक है सर, कोई बात नहीं सर। मैं बोला रिक्वेस्ट किया, सर मेरे फ़ोन दे दो, मैं घर में बता दूं कि मेरा VRS कैंसिल हो गया और मैं 2 तारीख को घर पहुंचना था, तो मैं अभी नहीं पहुंचूंगा। नहीं, फ़ोन नहीं मिलेगा। 4 तारीख तक इन्होंने कहीं से कोई कांटेक्ट नहीं करने दिया, कोई किसी को ये भी नहीं बताने दिया कि मैं मर गया हूँ कि जिंदा हूँ, किसी को भी। हालांकि 1-2 मिनट के लिए सरकारी फ़ोन शाम को देते थे, वो भी जी बंद। अभी इन्होंने क्या किया, 2 तारीख से बैन कर दिया कि मैस में खाने के लिए जो गार्ड के साथ जाता है वो भी बंद, मैस में भी खाना नहीं खाओगे। अब कुछ जवानों ने बोला सर हो सकता है खाने में कुछ दे दें, क्योंकि बहुत से केसेज रखे फूड पॉइजन कर दें, तो आप क्या विचार है। मैं बोला ठीक है, मैं खाना ही नहीं खाऊंगा, या तो मैं मैस में खाऊंगा, नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा। और मेरे बच्चों से बात कराई, तो इसलिए मेरे को तो 2 तारीख से लेके और 12 तारीख तक तो भूख हड़ताल करनी पड़ी जान बचाने के लिए, मजबूरी में। तो क्या कोर्ट मार्शल क्यों कर दिया गया, ये नौबत क्यों आई? कोर्ट मार्शल में इनका पहले ही तय था कि ऐसा कुछ करना है इनको? ये प्लानिंग पहले से रेडी थी इनकी, क्योंकि जो कमांडेंट जो वहाँ था, वो कमांडेंट साहब अच्छे इंसान थे। मदन लाल साहब थे, बहुत अच्छे इंसान थे। देखो हर आदमी एक जैसा नहीं होता, वहाँ के स्टाफ ऑफिसर वगैरह भी अच्छे इंसान थे। उन्होंने जब कोर्ट में, क्योंकि पहले जो वहाँ से मंडी से मेरे को यहाँ सांबा भेजा गया, तो उनको इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि इसका फ़ोन नहीं कराना। परिवार न्यायालय में गया, आदेश मिला, उन्होंने फ़ोन करवाया, मेरा बात करवाई। उसके बाद न्यायालय से बोला उसको भाई इतना अत्याचार मत करो, एक जवान है तो वो केस बाद में होता रहेगा। तो उन्होंने मेरे को छूट दी कि भाई आप शाम को जवानों के साथ गेम खेल सकते हो, लेकिन शर्त है कि गार्ड जो है आपके ऊपर रहेगी। हाँ, वो कोई बात नहीं सर, थोड़ा तो रिलैक्स मिलेगा मेरे को। तो उन्होंने मेरे को अपने लेवल पे बेचारों ने इतना रिलैक्स जरूर दिया गया। और फिर एक सेपरेट रूम की बजाय एक बैरिक का बड़ा पोर्शन था जिसमें 4 गार्ड और एक में हम 5 आदमी उन्होंने रख दिए गए। रात के समय एक गार्ड बाहर में लगा देते, हथियार वाली, अंदर खाली हाथ गार्ड रखी गई। उन्होंने मेरे को इतना रिलैक्स जरूर किया। और जैसे ही मेरे को डिसमिस फ्रॉम के ऑर्डर सुना दिए गए, उसके बाद उनको बड़ा फील हुआ। और आपको? मेरे को भी दुख तो हुआ कि इसका मेरे को न्याय नहीं मिला, दुख उसका हुआ, लेकिन खुशी इस चीज़ की हुई कि जवानों ने ये बोला सर आपके साथ जो हुआ, लेकिन हमारा खाना तो सुधर गया कम से कम, उस चीज़ की। तो अब आगे क्या, आप खुद इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले हैं? सब कह रहे हैं कि अब अक्षय कुमार की रुस्तम की तरह आप भी इंसाफ की लड़ाई वर्दी पहनकर करने वाले हैं। देखो जी, इसका वर्दी का तो मैं ये बता रहा हूँ आपको, उन्होंने सिर्फ मेरे कंधे से BSF निकाला है, बाकी वो वर्दी पहनने का अधिकार आज भी है मेरे पास, वो वर्दी मैं पहन सकता हूँ। और एज ए मैं रूल आपको बताता हूँ, इसके अंदर रूल में BSF रूल में प्रावधान है कि आप डायरेक्ट ऐसे डिसमिस फ्रॉम सर्विस नहीं करते जिसकी 20 साल सर्विस कंप्लीट हो गई, उसका पहले सर्विस कम करो, उससे 20 एक पनिशमेंट दो, 20 से कम लाओ, और उसके बाद जब उसकी सर्विस 20 से कम आ गई फिर नेक्स्ट पनिशमेंट में उसको डिसमिस करो। इन्होंने सीधा डिसमिस फ्रॉम सर्विस का ऑर्डर थमा दिया जी, ये लो आप डिसमिस हो। वर्दी का बिल्कुल, ये वर्दी मेरी पहचान है, वो वर्दी तो मेरी पहचान है।
तो अब कोर्ट में ये लड़ाई लड़ने वाले हैं। हाँ जी, बिल्कुल न्यायालय से लड़ाई लड़ेंगे इसके बारे में, क्योंकि कोर्ट कचहरी के बारे में जवान इतना जानता नहीं है, तो इसके बारे में वकील किसी से मिलके कुछ उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी इसमें हस्तक्षेप करें, कुछ आपकी मदद हो, या फिर हरियाणा सरकार से कोई उम्मीद? देखो सर, मैं कल तो आया ही हूँ, इसके बारे में अभी किसी से ऐसा कोई मेल मिलाप भी नहीं हुए, लेकिन जो मैं पहले ही बताया कि भाई सरकारों ने तो कोई देने में कमी छोड़ा नहीं है। अभी आगे सरकार की मर्जी, वो मदद करे ना करे, नहीं तो न्यायालय तो है ही। सरकार मदद कर दे तो बहुत खुशी की बात है, नहीं मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ये मकान है, ये भी किराए का है, इसमें रहता हूँ, गाँव में है मेरा मकान, थोड़ा जमीन है, उससे अपना काम चलाएंगे तब तक। न्यायालय तो न्याय देगा ही। चलिए, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। हमें उम्मीद करते हैं इंसाफ आपको ज़रूर मिले। तो तेज बहादुर को आप सुन रहे थे, जिन्हें आर्मी से तो डिसमिस कर दिया गया है, लेकिन उम्मीद अभी भी उन्हें है। हालांकि उनकी कोशिश ये है कि सरकार के पास भी जाएं और तमाम तरीके की जो बातें उनके पास हैं, तमाम सबूत जो उनके पास हैं, वो वहाँ पर भी दिखाने की कोशिश करें, इंसाफ मिले। और अगर फिर भी सरकारों से कोई इंसाफ नहीं मिलता तो कोर्ट तो है क्यों, और वहाँ से इन्हें बड़ी उम्मीद है कि राहत वहाँ से ज़रूर मिलेगी, इंसाफ ज़रूर मिलेगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।